गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारी वीडियो है आपकी हेल्थ इफेक्ट ऑफ एक्सेस कंजम्पशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी अगर हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का कंजम्पशन ज़्यादा हो जाएगा तो क्या क्या इफेक्ट पड़ेंगे हमारी बॉडी पर या क्या क्या डिजीज़ हो जाएंगी। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी आपको उसमें कार्बोहाइड्रेट बताया था, कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज क्या क्या हैं, फंक्शनिंग क्या क्या है, और अगर कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में कम हो जाता है या लेस हो जाता है, लैक हो जाता है, तो हमें क्या क्या डिजीज हो जाती है। और अब हम बात करेंगे कि एक्सेस हो जाए हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो जाए तो क्या क्या हमें बीमारियां हो सकती हैं। तो कार्बोहाइड्रेट की जो एक्सेस है उससे क्या क्या हमें इफेक्ट पड़ सकता है। भोजन में कार्बोहाइड्रेट को अधिक मात्रा होने से भोजन पचता नहीं तथा अजीर्ण के कारण दस्त और उल्टी भी लग जाती है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है हमारी डाइट में, अगर हम उसका ज़्यादा अमाउंट में कंजम्पशन करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा जो भोजन है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होगा, और जब डाइजेस्ट नहीं होगा तो उसके कारण से हमें लूज मोशन भी लग सकते हैं या फिर बार बार हमें टॉयलेट जाने की बीमारी भी हो सकती है। कार्बोज की अधिकता से मोटापा यानी ओबेसिटी हो जाती है। आवश्यकता से अधिक मात्रा में जब कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में पहुंचता है तो ये हमारे जो फैटी टिश्यूज़ होते हैं उसमें कन्वर्ट हो जाता है, जिससे कि हमारे जो शरीर का वेट है, बॉडी वेट है, वो बढ़ने लग जाता है। जब भी हम कार्बोहाइड्रेट एक ऐसी सोर्स है कि उससे हमारा जो बॉडी वेट है वो जो है बढ़ने लग जाता है। अगर हम ज़्यादा अमाउंट में उसे अपनी डाइट में कंज्यूम करेंगे और वो हमारी बॉडी में जो है डाइजेस्ट नहीं होगा प्रॉपरली, तो क्या होगा, हमें ओबेसिटी हो जाएगी। और ये क्या होगा फिर, जो हमारी फैटी टिश्यूज़ हैं उसमें जो है चेंज हो जाएगा, जिससे कि क्या होगा, हमारा बॉडी वेट धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। यह व्यक्ति जो होता है जिसका बॉडी वेट यानी ओबेसिटी का शिकार है, उसका क्या होगा, उसका जो बीपी है वो हाई रहने लगेगा, और ऐसा व्यक्ति जो है प्रॉपरली एक्टिव नहीं रहेगा। शरीर भारी होने के कारण थोड़ा सा काम करने से भी जो है व्यक्ति ऐसा महसूस करेगा कि वो थक गया है, शरीर उसका थुलथुला हो जाएगा, और ऐसे व्यक्ति के मस्तिष्क की क्रियाशीलता भी लूज हो जाती है, शिथिल पड़ जाती हैं। शरीर की मांसपेशियां शिथिल पड़ने से अंगों में कार्य करने की जो शक्ति होती है वो भी उसकी कम हो जाती है। ऑब्वियस सी बात है, जब हमें मोटापा आएगा तो हमारा कुछ भी काम करने का मन नहीं करेगा हमारा, क्योंकि बॉडी वेट जो है वो बढ़ने लग जाएगा। बीपी बढ़ जाता है, उससे हार्ट डिजीज हो जाती हैं बहुत सारी, और क्योंकि मांसपेशियां जो है लूज पड़ जाती हैं, जिससे कि व्यक्ति का काम करने का जो मन नहीं करता है, और उनकी जो कार्य करने की क्षमता है वो कम हो जाती है धीरे धीरे। अब इससे क्या क्या हमें रोग हो सकते हैं कार्बोहाइड्रेट के एक्सेस होने से। फर्स्ट है आपका इसमें डायबिटीज़, ये सबको पता ही है, यानी मधुमेह कहते हैं इसे। मधुमेह या डायबिटीज़ रोग कार्बोहाइड्रेट की कमी अथवा अधिकता से नहीं होता है। जो आपका डायबिटीज़ है ये ज़रूरी नहीं है कि अगर हम ज़्यादा मात्रा में हम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं तो उसकी वजह से हो रहा है, या हमारी डाइट में कम ले रहे हैं तो उसकी वजह से हो रहा है, बल्कि कार्बोज का उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म अगर प्रॉपर वे में नहीं होता है तो उस स्टेज में क्या होता है, जो हमारी ब्लड ग्लूकोज है उसका लेवल जो है हमारी बॉडी में धीरे धीरे बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि उसका जो कुछ भाग जो है गुर्दे द्वारा मूत्र के साथ उस जो है शरीर से विसर्जित होता रहता है। जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है जो आपकी ब्लड शर्करा है उसमें जो है ज़्यादातर भाग उसमें चला जाता है। जो भाग बचता है उसमें जो हमारे गुर्दे हैं, लंग्स हैं, जो है वो क्या करते हैं, गुर्दों का काम क्या होता है, हमारे जो वाटर है या जो एक्सक्रीशन है बॉडी का उसको हमारे एक्सक्रीशन कर देना थ्रू मोशंस या फिर थ्रू टॉयलेट के थ्रू। और जब ये नहीं होता है तो क्या होता है, हमारे बॉडी में जो है कार्बोज का उपपचन यानी मेटाबॉलिज्म भी प्रॉपर वे में नहीं होगा। साधारणतः क्या होगा फिर, ऐसे व्यक्ति के शुगर में जो ब्लड का लेवल है, शुगर ग्लूकोज है, वो बढ़ता चला जाएगा। कार्बोज इंसुलिन नामक हार्मोन पर निर्भर करता है, यानी जो कार्बोहाइड्रेट है वो आपका जो एक इंसुलिन होता है हमारा, जिसका नाम है क्या है आपका, जिसका नाम है लैंगरहैंस। इससे क्या होता है, हमारा जो आपकी जो इंसुलिन है ये वो प्रोड्यूस करता है। तो कार्बोज इंसुलिन नामक हार्मोन पर निर्भर करता है। इंसुलिन अंतःस्रावी ग्रंथियों में से स्रावित होने वाला ये ग्रंथ, मतलब जो हमारी इंटरनल ग्लैंड है, ये उसमें से रस ये निकलता है इंसुलिन नामक, जो कि आपका
ग्रंथि के जो कौन सी ग्रंथि है, लैंगरहंस के द्विपुंज यानी आइसलेट्स ऑफ लैंगरहंस में से निकलती है। ये हमारी ग्लैंड होती है। जब ये ग्लैंड हमारी कहाँ पाई जाती है, ये हार्मोन्स जो है आपके यानी आपके लीवर में से निकलता है। जब शरीर में इंसुलिन की कमी होती है उस समय क्या होता है, ग्लूकोज स्तर में ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित नहीं होता है। यानी जब हमारे शरीर में इंसुलिन कम होने लग जाता है उस समय जो ग्लूकोज ब्लड में जो ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन में चेंज नहीं हो पाता। इससे क्या होता है, जो रक्त में शुगर है उसकी मात्रा बढ़ जाती है, जिससे कि हमें डायबिटीज हो जाती है, क्योंकि आपका ग्लूकोज के उपापचय से पूर्व उसे ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तन होना पड़ता है। यानी जो हमारा ग्लूकोज है उसके मेटाबॉलिज्म के लिए जो ग्लाइकोजन में चेंज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज क्या होगा, हमें डायबिटीज़ हो जाएगी। पुनः शरीर को जब कार्बोज की आवश्यकता पड़ती है तो ग्लाइकोजन के उपापचय के लिए पुनः स्थिति में आना पड़ता है। यानी हमारे शरीर को जब भी कार्बोहाइड्रेट की नीड होती है तो आपको ग्लाइकोजन का जो मेटाबॉलिज्म है उसको अपनी पुनः स्थिति यानी ग्लाइकोजन में जो चेंज होने वाली स्थिति है उसमें आना पड़ता है। ग्लूकोज के उपापचयन यानी ग्लूकोज का जो मेटाबॉलिज्म है वो किस पर डिपेंड करता है, आपका इंसुलिन पर डिपेंड करता है। फिर है आपका इसमें डायबिटीज के लक्षण। डायबिटीज के क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं अगर किसी को डायबिटीज हो जाए। डायबिटीज का रोगी जो होता है बार बार उसको टॉयलेट आता है यानी पेशाब आता है, उसको जो है प्यास अधिक लगती है, जीभ सूखी सूखी रहती है, हाथ पैरों में जलन, पैरों में दर्द रहता है। इसके अतिरिक्त रोगी के जो घुटने होते हैं वो भी मोस्टली खराब हो जाते हैं। कुछ रोगियों को पसीना अधिक आता है, चक्कर आते हैं। डायबिटीज से जो रोगी का चेहरा होता है वो उतरने लग जाता है, उनके चेहरे पे रौनक किसी भी प्रकार की नहीं रहती है। किसी भी कार्य को करने में वे रुचि जो है नहीं दिखा पाते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब हमारी बॉडी में इतने डिजीजेस हो जाएंगे तो हमारी बॉडी फिर जो है जल्दी आपका थकान महसूस करेगी, जिसकी वजह से जो है ये सारे आपके सिम्टम्स जो है नजर आने लगेंगे। फिर है आपका नेक्स्ट, इसमें क्या होता है, एक्सेस हो जाए अगर कार्बोहाइड्रेट, रक्त शर्करा का स्तर व नियमन यानी ब्लड शुगर लेवल किस प्रकार रेगुलेट होना चाहिए हमारी बॉडी में या कितना रहना चाहिए। सामान्यतः रक्त में शर्करा की मात्रा यानी ब्लड में हमारी जो ग्लूकोज का लेवल है वो कितना होता है, 80 टू 120 मिलीग्राम 100 पर 100 मिलीग्राम होता है। रक्त में पाई जाने वाली शर्करा यानी ग्लूकोज के रूप में होती है। यदि शर्करा का सामान्य स्तर से अर्थात 80 मिलीग्राम प्रतिशत कम होता है, यानी अगर हमारे बॉडी में जो 80 मिलीग्राम से अगर कम हो जाएगी शुगर, तो क्या होगा, ये स्टेज आपकी हाइपोग्लाइसीमिया कहलाती है। और अगर इसके विपरीत अगर जो ब्लड ग्लूकोज है लेवल है उसका जो स्टेज है आपकी 120 मिलीग्राम प्रतिशत से भी बढ़ने लगेगा तो उसे हम हाइपरग्लाइसीमिया कहेंगे। एक आपने देखा होगा आपकी शुगर भी दो तरीके की होती है, एक में तो शुगर डाउन चली जाती है डायबिटीज पेशेंट की और एक में शुगर हाई रहती है। तो जो डाउन होगी उस स्थिति में यानी आपकी 80 मिलीग्राम से भी डाउन हो जाएगी तो उसको हम हाइपोग्लाइसीमिया कहेंगे, और अगर 120 मिलीग्राम से ज़्यादा हो जाएगी तो उसे हम हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। रक्त में उपस्थित शर्करा अर्थात ग्लूकोज बहुत से महत्वपूर्ण कार्य करती है। ये हमें क्या क्या करती है, मस्तिष्क में हमारे जो है नरिश करती है, हमारे जो ब्रेन होता है, शरीर की कोशिकाएं यानी जो हमारे बॉडी की सेल्स हैं वो हमारी ग्लूकोज के द्वारा ही ऑक्सीकृत कर ऊर्जा प्रदान करती हैं। शरीर के लिए आधी से अधिक ऊर्जा आपके ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से प्राप्त होती है। यानी जितना हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं वो कैसे उत्सर्जित होता है हमारी बॉडी में, जितनी हम अपने जो हम ऑक्सीजन लेंगे, जितनी भी बार भी हम सांस लेंगे, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है वो क्या होता है जो हमारा यूज होता रहता है जितनी बार भी हम सांस लेते हैं। जब रक्त में आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज पाचन व अवशोषण के उपरांत पहुंचती है, यानी हमारे जो ब्लड है उसमें हम जरूरत से ज़्यादा अगर हमारे बॉडी में ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन के बाद भी पहुंचेगी तो हमारे ग्लाइकोजन में बदलकर वो क्या मतलब जो हमारी जो ब्लड में ग्लूकोज है वो जरूरी है कि वो हमारे बॉडी में ग्लाइकोजन में चेंज हो जाए, अदरवाइज क्या होगा, हमें जो है
डायबिटीज़ हो जाएगी। और अगर जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, रक्त में आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज पाचन व अवशोषण के उपरांत पहुंचती है, तो वो ग्लाइकोजन में बदलकर कहाँ पे हमारे स्टोरेज हो जाती है, हमारे जो लीवर में है और हमारे मसल्स में वो वहाँ पे स्टोर हो जाती है। जब भी शरीर को ग्लूकोज की आवश्यकता पड़ती है, यानी आपने देखा होगा कभी भी जब हमें बहुत टाइम तक हमारा कोई भी मील स्किप हो जाए या फिर फास्ट के टाइम पे हम भूखे किस तरीके से रहते हैं, क्योंकि हमारे जो बॉडी में हमारा जो आपका लिवर है यानी यकृत और मसल्स हैं यानी मांसपेशियां, वो क्या करती हैं, स्टोर कर लेती हैं आपके कार्बोहाइड्रेट को। और जब भी शरीर को जरूरत होती है ग्लूकोज की, तो उस समय पे ये क्या करते हैं, ये ग्लाइकोजन में टूटकर और पुनः क्या करते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करने लगते हैं। जिससे कि क्या होता है, हमारे शरीर में ग्लूकोज का जो लेवल होता है वो हमारे ब्लड में नॉर्मल बन जाता है। रक्त शर्करा के नियंत्रण में आपका यकृत, गुर्दे व हार्मोन्स जो है आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट जो रोल एक प्ले करते हैं। सो गाइज, ये थी आज की आपकी वीडियो। अगर कुछ नहीं समझ में आएगा आपको तो जूम मीटिंग हमारी होगी, तब आप इसमें कोई भी प्रॉब्लम अपनी डिस्कस कर सकते हैं। सो हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर।